जय श्री राम। आज मैं चुनौतियाँ वरदान हैं इसके बारे में बता रही हूँ। इसका एक प्रसंग है। महाराज दशरथ जी को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तब वो बड़े दुखी रहते थे, पर ऐसे समय में उनको एक ही बात से हौसला मिलता था जो कभी भी उन्हें आशाहीन नहीं होने देता था, और वह था श्रवण के पिताजी का श्राप। दशरथ जब जब दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण जी के पिता का दिया श्राप याद आ जाता था। कालिदास जी ने रघुवंशम में इसका वर्णन किया हुआ है। श्रवण के पिता ने ये श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूँ, वैसे ही तू भी तड़प तड़प कर मरेगा। दशरथ जी को पता था कि ये श्राप अवश्य फलीभूत होगा, और इसका मतलब है कि मुझे इस जन्म में तो जरूर पुत्र प्राप्त होगा, तभी तो उसके शोक में मैं तड़प के मरूंगा। यानी यह श्राप दशरथ जी के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया। तभी कहा गया है कि चुनौतियां वरदान हैं। जैसे ही दशरथ जी को श्राप मिला श्रवण जी के पिताजी से, तो उनके मन में एक आशा उत्पन्न हो गई कि भले उनको अभी तक पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन श्रवण जी के पिताजी ने मुझे एक श्राप दिया है, तो श्राप तो जरूर फलीभूत होगा। उस श्राप में भी उनका कितना आनंद छुपा हुआ था, क्योंकि उस श्राप में था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, वैसे ही तुम भी मरोगे, तुम्हारे दिन भी ऐसा होगा, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तभी दशरथ जी यही आशा में यही सोच कर रहते थे कि मुझे पुत्र प्राप्ति जरूर होगी, और तभी उनको वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई और यह श्राप सच साबित हुआ। ऐसी ही एक घटना और मैं बताती हूँ जो कि सुग्रीव जी के साथ भी हुई। इसका वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सुग्रीव जी जब माता सीता की खोज में वानर वीरों को पृथ्वी की अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे, उसके साथ साथ उन्हें ये भी बता रहे थे कि किस दिशा में तुम्हें कौन से स्थान या देश मिलेगा और किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। प्रभु श्री राम सुग्रीव का एक भौगोलिक ज्ञान देखकर हतप्रभ थे, अचंभित थे। उन्होंने सुग्रीव जी से पूछा कि सुग्रीव, तुमको ये सब कैसे पता? सुग्रीव जी ने उनसे कहा कि मैं बाली के भय से जब मारा मारा फिर रहा था, तब पूरी पृथ्वी पर कहीं शरण ना मिली, और इस चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी, और इसी दौरान मुझे सारे भूगोल का ज्ञान हो गया। अब अगर सुग्रीव पर ये संकट ना आया होता तो उन्हें भूगोल का ज्ञान नहीं होता, और माता जानकी जी को खोजना कितना कठिन हो जाता। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, अनुकूलता भोजन है तो प्रतिकूलता विटामिन है, और चुनौतियां वरदान है, और जो उनके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है। तो ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प अगर वरदान है तो हर एक कांटा भी वरदान ही समझिए। मतलब अगर आज मिले सुख से आप खुश हो, तो कभी अगर कोई दुख विपदा अड़चन आ जाए तो घबराए नहीं, क्या पता वो अगले किसी सुख की तैयारी हो। जय श्री राम। ऐसे ही नई कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय श्री राम।